बाबा साहब अम्बेडकर जी का पहला वो वकालत का केस जो इन्हें महान वकील बनाता है, जिससे ये महान वकील जाने जाते हैं। चलिए जानते हैं प्यारे मित्रों। जानने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन घंटी को ऑन कर देना है और नायंदर कहानीकार की कहानियों को सुनते रहना है। तो प्यारे मित्रों चलिए करते हैं हम कहानी को स्टार्ट। कहानी है बहुत पुरानी। जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब वकालत करने के लिए जाते हैं तो उन्हें ब्राह्मणवादी वकील उन्हें ताने देते हैं, ये देखो शूद्र आज वकील बन के आ गया, शूद्र वकील बन के आ गया। इधर एक सेठ का लड़का को फांसी हो चुकी थी, जज साहब ने फांसी की सजा सुना दी थी। वो बचाने के लिए हर वकील के पास जाता और गिड़गिड़ाता, लेकिन कोई भी वकील ये सजा देख करके जिसे जज साहब ने फांसी दे दी तो वो कहता कि मैं इसे बचा नहीं पाऊंगा। तो ब्राह्मणवादियों ने कहा एक विदेश से पढ़ के आया है और वो चमार है और वो वहाँ पे बैठा है कुर्सी डाल करके, देखो उसके पास जाओ, वो तुम्हारे बच्चे को बचा लेगा। वो सेठ जी डॉक्टर अम्बेडकर साहब जी के पास में जाता है और सेठ उनके पैरों पे गिर जाता है। तो अम्बेडकर साहब कहते हैं कि आप उठिए और हमारे पैरों पे ना गिरिए, अपनी समस्या मुझे बताइए। तो सेठ कहता है कि ऐ वकील साहब, ये आप फाइल पढ़ लीजिए। तो फाइल पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि आपके बेटे को फांसी की सजा दे दी गई। तो प्यारे मित्रों अम्बेडकर साहब कहते हैं कोई बात नहीं है, हम आपके बच्चे की जान को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपका बच्चा सही सलामत आपको जिम्मेदारी देते हैं और आलसा आपको देते हैं कि हम आपके बच्चों को बचाएंगे। उस सेठ को मन में थोड़ी सी आलसाई और वो सेठ थोड़ा सहम गलती हो गया और कहने लग गया, है साहब हमारे आप बच्चे को यदि बचा लेंगे तो आप एक सबसे बड़े महान वकील कहलाएंगे। तो प्यारे मित्रों वो सेठ वापस घर चला जाता है और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब उनकी फाइल को पढ़ते रहते हैं। रात भर पढ़ने के बाद में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के मन में प्यारे मित्रों इसका हल मिल गया, क्योंकि जो खोजा जाता है वो उसका हल अनिवार्य है मिलता है। क्योंकि जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने उसका हल ढूंढ लिया, जब सुबह उसके बेटे को फांसी के लिए तारीख आ गई और उसके बेटे को जज साहब ने कहा इसे लटका दो फांसी पे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब भी वहाँ पे थे और सेठ के माता पिता भी वहाँ पे थे, वकील साहब भी काफ़ी लोग थे और जज साहब भी थे। जब जल्लाद से कहा इसे लटका दो तो बच्चे को चढ़ाते हैं और प्यारे मित्रों उसके गले में फंदा डाल देते हैं। नंबर गिनते हैं 1 2 के बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब कहते हैं बस रुक जाओ। तो कहते हैं कि आप क्यों अम्बेडकर साहब, क्या हुआ? इसका टाइम हो गया है, इसको फांसी देना है। तो डॉक्टर साहब ने कहा आपने फांसी की सजा बोली थी, फांसी तो हो गई, आपने मौत नहीं बोली थी, आपने मौत नहीं बोली थी जज साहब, यदि इस बच्चे की मौत करेंगे आपने फांसी बोली थी, जो गले में लग के फांसी होगी। अब जज साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के सामने छोटे लगने लगे। जज साहब भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के प्रश्न से छोटे लगने लगे। बोले हाँ मैंने तो इसको फांसी ही बोला था। तो कहा आप इसे मौत नहीं दे सकते। प्यारे मित्रों उस दिन से कानून में, जिसको प्यारे मित्रों
जिस इंसान को मौत बोली जाती है उसे सजाए मौत का हुक्म दिया जाता है, ना कि उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। प्यारे मित्रों, उस दिन से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने फांसी वाले शब्द को ही हटा दिया। उस दिन से कोर्ट में कोई भी फैसला होता है, कोई भी गुंडा क्रिमिनल जाता है और जिसको बोलना, जज साहब को फैसला सुनाना होता है, तो वो सजाएं उसे मौत बोलते हैं, ना कि फांसी बोलते हैं। फांसी नहीं बोलते हैं। उस बच्चे को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब प्यारे मित्रों बचा लेते हैं और महान वकील प्यारे मित्रों डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब कहलाने लगते हैं। चलिए हम फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। नए अंदर कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए प्यारे मित्रों आपको नए अंदर कहानीकार का नमस्कार।